तो गारंटी से बोल रही हूँ कि बाहर के समोसे पकौड़े बिल्कुल भूल जाओगे। एक बार इस तरह से आपने कचौड़ी बना के खा ली ना, वो भी घर के सामान से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने आलू लिए हैं बॉईल करके। तो यहाँ पे आलू हमने 6 आलू लिए हैं बॉईल करके, अपने ज़रूरत के अनुसार ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने आटा लिया है, हाँ वही आटा जो गेहूँ की रोटी, गेहूँ का आटा जो हम रोटियाँ बनाते हैं, वही सिंपल सा आटा जो डेली यूज करते हैं। तो इसमें हमने डाल दिए अजवाइन और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो इसमें हमने ले लिया अपने ज़रूरत के अनुसार, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा डालते हैं रिफाइंड ऑयल खस्ता बनाने के लिए। तो आप मतलब मेरे बच्चे बोल रहे थे समोसे बनाओ समोसे बनाओ, लेकिन मैंने, और यहाँ पे मैं सुबह सुबह बना रही हूँ, लंच में दूंगी बच्चों को। तो ये शाम को बोले समोसे बनाओ, तो इसलिए मैंने कचौड़ी, समोसे वाला टेस्ट आएगा इसमें, हमने बना के तैयार कर दी कचौड़ी। तो स्वागत है हमारे धीमी आंच तड़का में। तो यहाँ पे हमने अच्छे से रिफाइंड ऑयल को अच्छे से यहाँ पे मोयन लगा दिया है, और यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को लगा लेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल ना सख्त लगाना है और ना ज़्यादा गीला लगाना है। यहाँ पे जैसे हम रोटियों का आटा लगाते हैं ना, इस तरह के आटा यहाँ पे लगा के तैयार कर लेना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के यहाँ पे आटे को लगा लेना है। और यहाँ पे मसलना नहीं है, मतलब गूंदना नहीं है ताकत से, खाली इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ इस तरह से आपको करना है। तो हाथों से तो मसल के, मतलब इतने ज़्यादा नहीं, खाली मतलब इकट्ठा करना है इसे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एक साथ ना डालें क्योंकि आटा गीला हो जाता, फिर हमारी रेसिपी भी ख़राब हो जाती है, उतनी मज़ेदार नहीं बनती है जैसा हम बनाना चाहते हैं। तो आटा हमने देख सकते हो यहाँ पे इकट्ठा ही किया, ज़्यादा हमने एकदम से गूंद के, मतलब ताकत लगा के मसल के नहीं रखा है। तो यहाँ पे इकट्ठा करके रख दिया है, और इसे रख के ऐसे ही छोड़ देंगे। आप सोच रहे हैं ये गूंदा नहीं सही से, लेकिन इसे ऐसे छोड़ देंगे, और इसे जब तक हम इसका मसाला हम तैयार करेंगे ना, तब तक ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आलू हम हाथ मेरे आटे के थे ना, तो हमने हाथों से ही फोड़ लेते हैं। आप मैसर से भी मतलब मैश कर सकते हैं, तो मैं ऐसे हाथों से ही तोड़ लेती हूँ क्योंकि हाथ मेरे पहले से धुलने को थे, तो हमने सोचा हाथ से ही तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमने इधर हरी मिर्ची भी कट करके ले ली, और कुछ साबुत मसाले लिए हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिए सौंफ ले ली, धनिया लिया और जीरा लिया, और इधर हमने पैन रख दिया है गैस पर, उसमें डाल दिया सरसों का तेल। सरसों का तेल हमारा गर्म हो जाएगा, गर्म होते ही इसमें ऐड कर देंगे जो हमने साबुत मसाले लिए हैं। यकीन मानिएगा बहुत ही ज़बरदस्त हमारा इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने डाल दिए हींग चुटकी भर, और हींग हमारे पेट के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पे सौंफ और जीरा धनिया सारा कुछ हमने एक साथ ही डाल दिया। इसे हम रोस्ट कर लेंगे, बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आएगी, आप ज़रूर डालिएगा। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होने वाले हैं ये नाश्ता। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 1 चम्मच आमचूर पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे हमने भुना हुआ धनिया भी डाल दिया, जीरा भी साथ में, धनिया और जीरा दोनों भुने हुए थे वो भी हमने डाल दिया, और मिर्ची डाल दी है, नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हरी मिर्ची भी डाल दी है यहाँ पे। इन्हें हम मसाले को भून लेते हैं, और भून लेंगे ना तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। आप कच्चे डालते हैं उतने अच्छे नहीं लगते जितने हम भून के डालते हैं। तो यहाँ पे देखते हो मसाले हमारे अच्छे से साबुत भुन गए हैं, तो इसमें हम आलू ऐड कर देते हैं। बिल्कुल समोसे वाला टेस्ट आने वाला है यहाँ पे। तो आप भी अपने बच्चों को खिला सकते हैं। और हम लोगों को पता है बाहर इतनी मक्खियाँ बैठी रहती हैं, और कैसे क्या हाथ धुलते हैं या नहीं धुलते हैं, कैसे क्या बनाते हैं, हम लोग नहीं पता है। तो हम लोग अच्छे से साफ़ सफाई से और अच्छे से बना के बच्चों को देंगे ना, तो बच्चे मतलब टेस्ट वही होगा, उससे भी बढ़िया होगा। और यहाँ पे मसाला इस तरह से मिला के हम तैयार कर लेते हैं। बहुत ही चटपटा और तीखा हमने मसाला बनाया है। आपको बच्चे मतलब नहीं तीखा खाते हैं तो आप हरी मिर्च अवॉइड कर सकते हैं, नहीं डालें, स्किप भी कर दें। तो यहाँ पे हमने नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक हमने थोड़ा डाला था, लेकिन हमने ज़्यादा नमक नहीं डाला था, तो हमने यहाँ पे डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और हम आटे को देख लेते हैं, और यहाँ पे हमारा आटा देख सकते हो अच्छे से हो गया सेट। अभी थोड़ा सा इसमें हाथ लगाएंगे, मसलेंगे तो बहुत ही अच्छे से चिकना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चकले पे अच्छे से दोनों हाथों से मसल लेंगे, और ये अच्छे से चिकना हो जाएगा, और ना चिपकेगा हाथों में ना कुछ। तो यहाँ पे छोटी छोटी लोइयाँ हमने जैसे पूड़ी बनाते हैं ना, उतनी लोइयाँ हमने यहाँ पे कट करके ले ली हैं। क्योंकि सुबह सुबह का होता है, तो जल्दी बच्चों के लिए सुबह ही मैंने बनाया था, तो जल्दी होती है। तो हमने यहाँ पे जैसे पूड़ी हम बनाते हैं ना, उस तरह से हमने पूड़ी यहाँ पे बेल के तैयार कर ली है। और इसमें हमने जो मसाला तैयार किया है, तो इसे हम फिल कर लेते हैं।
तो आपके भी बच्चे समोसे और पकोड़े खाने के शौकीन हैं तो ज़रूर उनके लिए इस तरह का नाश्ता बना के देंगे तो वो बाहर का बिल्कुल अवॉइड कर देंगे खाना, और बार बार आप ही से डिमांड करेंगे कि इस तरह का नाश्ता आप बना के दीजिए। और बाहर बच्चे मतलब स्कूल में लेके जाते हैं तो और उनके फ्रेंड वगैरह भी देखते हैं तो अच्छा लगता है, हाँ कि मम्मी इनका अच्छा लंच बना के देती हैं। मेरे तो बच्चे मतलब ले जाते हैं, उनके दोस्त लोग बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मी बहुत ही अच्छा खाना बना के देती हैं, और साथ में एंजॉय करते हैं और भी बच्चे। तो मैं तो अपने बच्चों को देती रहती हूँ बना के, तो आप भी दीजिएगा, आपकी भी तारीफ़ होगी और बच्चे कुछ अच्छा भी खा पाएंगे, क्योंकि डेली वही पूड़ी पराठे ले जाके बच्चे भी बोर हो जाते हैं। कभी हमें चटपटा और कुछ अलग ही बना के देना चाहिए। तो इतना हमने नाश्ता बना के तैयार कर लिया, और इधर कढ़ाई में रख दी है गैस पे और इसमें डाल दिया रिफाइंड ऑयल। तो ये रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म हो गया, तो इसमें एकदम से हाई नहीं करना है और ना तेज़ करना है, बिल्कुल मतलब मीडियम रखना और इसे स्लो आंच पर सेकना है धीरे धीरे, तो वही टेस्ट आएगा समोसे वाला। तो इस तरह से हमने और स्लो आंच पर इसे हम सेक लेंगे, और हम ये अपना साथ में कचौड़ी भरते भी जाएंगे। और सभी ने मतलब मेरे बच्चों के सारे बच्चे की मतलब नाम हो जाता है, लेकिन सभी ने बहुत ही अच्छे से खाया। मम्मी पापा हम सभी ने बहुत ही अच्छे से खाया, बहुत मज़ा आ गया कि ये तो समोसे वाला टेस्ट आ रहा था। क्यों मेरा बेटा बोल रहा था मम्मी समोसे बना दो, तो समोसे तो नहीं, हमने समोसे कचौड़ी बना दी। ने कचौड़ी का शेप दे दिया, और मसाला हमारा वही है, बस मैदा नहीं है इसमें। तो ये हमने हेल्दी तरीके से बनाया है, क्योंकि हमने गेहूं का आटा यहाँ पे यूज किया, मैदा नहीं यूज की है। तो आप मैदा में भी बना सकते हैं, और मैदा में थोड़ी सूजी भी डाल देंगे और भी क्रंची क्रिस्पी बनेंगे। और ये हमारे बहुत ही क्रंची बने थे, और एकदम से मतलब पता नहीं लग रहा था ये हमने आटे से बनाए हैं। तो आप लोग भी और इसे गैस पे स्लो आंच पर सेके तो देख सकते हो कितना प्यारा कलर आ रहा, और बहुत ही अच्छी हमारे सिक्के तैयार होंगे। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा और हमारे अच्छे से करारे अंदर तक सिक्के तैयार होंगे। हम आपको लास्ट में तोड़ के दिखाएंगे, और देख सकते हो अच्छे से अब ये फूल रहे हैं। थोड़ा टाइम लगता है इसे फूलने में, और गैस का फ्लेम आप यहाँ देख सकते हो मैं बहुत ही मतलब स्लो रखा है, और इन्हें मीडियम आंच पर इसी तरह से अलट पलट करते रहें और सेकते रहें, ताकि अंदर तक ये सिक जाएं, कच्चा बिल्कुल ना रहे कि। और यहाँ पे देखो कितनी मोटी मोटी फूल के हो रहे हैं ये कचौड़ी हमारी। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे सेकने में, लेकिन मज़ा बहुत आएगा खाने में। तो एक बार ज़रूर मेरे कहने पर ज़रूर बनाइएगा अपने बच्चों को, फैमिली को। और इस टाइम मतलब बारिश का मौसम है तो कुछ चटपटा खाने का मन भी करता है, समोसे पकोड़े खाने का मन भी करता है, कचौड़ी खाने का। मेरे यहाँ तो मतलब जब नहीं तब कुछ ना कुछ बनवा लेते हैं। बारिश होने लगी है तो पकोड़े बनाओ या तो कचौड़ी बनाओ आलू की भर के। तो इन्हें देख सकते हो ये बस सीखने वाला है हमारा, ये एक बैच ये सीखने वाला है। तो इन्हें हम सेक लेते हैं अच्छे से, और देखो कितनी मोटी मोटी हो रही हैं फूल के। तो ये एक बैच हमारा सीख गया था, इन्हें हम निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छे से सीख चुकी थी ये, तो इन्हें निकालते जाएंगे। देखो ऊपर से फट भी रही हैं, इस तरह से ये फूल गई हैं इतनी सारी मोटी मोटी, जैसे बैलून नहीं फूलता उस तरह की यहाँ के फूल के कचौड़ी तैयार हो गई हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से सीख गई, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं और दूसरा बैच हम तैयार कर लेते हैं इसी तरह से। तो इधर हम बना के दिखा रहे हैं आपको, ये हम बना के एक साथ रखते जा रहे हैं, और ये दूसरा बैच भी हमारा हो गया तैयार, उसमें डाल दिए। और इसी तरह से जैसे हमने पहला बैच सेका है ना, उसी तरीके से हम इन्हें भी स्लो आंच पर सेक लेंगे और उलट पलट कर अच्छे से सेकते रहेंगे। तो ये दूसरा बैच भी हमारा हो गया था, तो देख सकते हो ये भी बैच हमारा अच्छे से हो गया, सीख गया था। तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे करेंगे प्लेटिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी एकदम करारी बनके तैयार हुई हैं। तो ये दूसरा बैच हमारा सीख गया था, और इधर हमने प्लेटिंग कर दी है। और यहाँ पे हम चटनी सॉस आप किसी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सॉस लिया है, और इसके साथ बहुत ही अच्छा मतलब टेस्ट आता है, बच्चों को पसंद भी होता है सॉस यहाँ पे। और अपने चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तोड़ के आपको दिखा रही हूँ एकदम से कितनी करारी बनी है। गरम गरम है, हाथ भी जल रहे थे, लेकिन तब भी मैंने आपको तोड़ के दिखा दिया। और कितना चटपटा हमारा मसाला भी है। तो कचौड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो चटपटा और तीखा समोसे खाने के शौकीन हैं उनको
और कैसी लगी रेसिपी कमेंट में बताएं और मिलते हैं किसी और रेसिपी में। बाय बाय, एंजॉय।